क्या आप भी शेयर मार्केट में बिना नुकसान के कमाना चाहते हैं? क्या आप भी ये चाहते हैं कि बिना किसी रिस्क के लाभ कमाया जा सके और ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें जिसमें हमेशा प्रॉफिट होने की संभावना अधिकतम हो, ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके? तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और वो कुछ गुरु मंत्र है जो हम आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। इस वीडियो में हमारे साथ में अंत तक बने रहिए, तो यकीन मानिए कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छे खिलाड़ी बन जाएंगे। अगर आप शुरू से निवेश करते हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, और यदि आप नए स्टॉक मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, इन फ्यूटुरो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करके अधिकतम लाभ कमाया जाए, अच्छे से अच्छे स्टॉक में निवेश करके रिस्क को कम करके हानि और जोखिम को कम किया जाए, परंतु सदा ऐसा नहीं होता है और अधिकतर लोगों को स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाना पड़ता है। यदि आप हमारे इन 10 गुरु मंत्रों को ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए कि आपके स्टॉक मार्केट में लॉस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। तो आइए चर्चा करते हैं कौन कौन से गुरु मंत्र हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि टाइम होरिजन आप क्या लेना चाहते हैं, यानी आपको यह तय करना है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म पीरियड वो होता है जिसमें अधिकतम 12 महीने का टाइम होरिजन लेके आप चलते हैं कि 12 महीने में आप वो स्टॉक को वापस बेच देंगे, यानी 12 महीने में आपको स्टॉक को रोटेट कर लेना है। तो यदि आपका टाइम होरिजन शॉर्ट टर्म का है, छोटी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो आप हमेशा स्टेबल ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक में डालिए। स्टेबल ब्लू चिप कंपनी जो होती है वो आपको हाई परफॉर्मेंस, हाई रिटर्न देगी 12 मंथ के पीरियड में, परंतु चूंकि वो स्टेबल है इसलिए आपके रिस्क होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। यदि आपका जो टाइम होरिजन है, यानी आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो मीडियम टर्म के लिए है, मीडियम टर्म पे हमारा यहाँ पर इस वीडियो में ये मतलब है कि 1 साल से 10 साल का टाइम होरिजन, यानी आपका जो निवेश है आप 1 साल के पहले नहीं निकालेंगे, 10 साल तक आप रखना चाहते हैं, जो मीडियम टर्म जिसे कहा जाता है, तो आप हमेशा इमर्जिंग जो स्टॉक्स हैं, इमर्जिंग जो कंपनी है जिनके ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, अभी छोटी है परंतु भविष्य में उसके बड़े होने की संभावना है, उस स्टॉक्स में अगर आप निवेश करेंगे तो यकीन मानिए कि आपका रिस्क कम होगा, आपका जोखिम कम होगा और आपको प्रॉफिट बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। परंतु यदि आपका टाइम होरिजन लॉन्ग टर्म है, यानी 10 साल से भी ज्यादा के समय के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, एक बार निवेश करके आप निश्चित हो जाना चाहते हैं, दीर्घकालीन निवेश करने के लिए, दीर्घकालीन निवेश करने की अगर आपकी स्ट्रेटेजी है, टाइम होरिजन है, तो आप ये मान के चलिए कि लॉन्ग टर्म में हमेशा फ्लक्चुएशन जो होते हैं मार्केट के, उसका बेनिफिट मिल जाता है। यानी स्टॉक मार्केट कितना भी गिर जाए, 10 साल 15 साल के होरिजन में वापस एक लेवल पे आ जाता है, यानी आपका जोखिम जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप नए खिलाड़ी नहीं है, यदि आप स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट नहीं है, तो हमेशा लॉन्ग टर्म होरिजन में जाइए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए और बैठकर वॉच कीजिए कि मार्केट किधर जा रहा है। तो ये तो पहला गुरु मंत्र। दूसरा गुरु मंत्र है कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है। यदि आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में नहीं पता है तो आप अलग अलग सोर्सेज से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज की स्टडी कीजिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को अध्ययन कीजिए। और क्या होती है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, डिटेल में हम हमारे किसी आने वाले वीडियो में आप लोगों के साथ में जरूर चर्चा करेंगे। आप हमारे इन फ्यूटुरो यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब कभी भी हम स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट के नए वीडियो आपके पास में लेके आए तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ सके और आप महत्वपूर्ण जानकारियों को देख और सुन सकें। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को आपको स्टडी करना चाहिए। मुख्यतः इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रेटेजी होती है वो होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग और इनकम इन्वेस्टिंग। तो सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि ये देखा जाता है कि जिस स्टॉक में, जिस शेयर में आप निवेश करने वाले हैं, उस स्टॉक का अपने में, मतलब अपने भाई बहनों जैसी कंपनियों में, अपने जैसी कंपनियों में कैसा वैल्यूएशन है, मतलब उसका वैल्यूएशन अपने जैसी कंपनियों से अंडर वैल्यूएशन होता है। तो जिस कंपनी का अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कम वैल्यूएशन होता है, मतलब वो जो शेयर सस्ते में मिल रहे हैं तो उसके बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है, उसको वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलते हैं। यानी सस्ते शेयर्स में बाकी सारी बातें बहुत अच्छी है, फिर भी कुछ मात्रा में सस्ते मिल रहे हैं अपने समकक्ष शेयरों से, तो उस शेयरों में इन्वेस्ट करना वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है। और वॉरेन बफेट जैसे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी ये पसंदीदा स्ट्रेटेजी होती है और इसमें लाभ होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अपने पीयर्स के कंपैरिजन में एक ना एक दिन वो स्टॉक जरूर आएगा और अगर आप बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। दूसरी स्ट्रेटेजी होती है ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी।
यदि आप ये चाहते हैं कि हमें ग्रोथ वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना है, यानी ये माना जाता है कि जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी वाले शेयर्स होते हैं उनकी ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी भविष्य में भी, यानी जिस गति से वो आज बढ़ रहे हैं वो भविष्य में भी उसी गति से बढ़ेंगे, तो उसको ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी कहा जाता है। ऐसे शेयरों में अगर आप निवेश करेंगे तो आपको ग्रेजुअली ग्रोथ मिलती जाएगी और आपके स्टॉक्स यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी उत्तरोत्तर। तीसरी स्ट्रेटेजी है इनकम इन्वेस्टिंग। यदि आप इनकम कमाना चाहते हैं, कैपिटल पे ज्यादा जोर नहीं देना चाहते, कैपिटल प्रॉफिट पे आपका उतना जोर नहीं है, परंतु आप इनकम ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो आपको इनकम स्ट्रेटेजी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में जाना चाहिए जिन कंपनी की इनकम बहुत ज्यादा है और जो आपको बदले में ज्यादा रिटर्न डिविडेंड के रूप में दे सकेगी। तो ये हुई आपकी दूसरा गुरु मंत्र। तीसरा गुरु मंत्र आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि हमेशा फंडामेंटल्स को चेक कर लीजिए। फंडामेंटल स्टडी हमने हमारे एक पुराने वीडियो में आपके साथ में शेयर करी थी। आने वाले समय में हम फंडामेंटल एनालिसिस पे पूरा एक वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। आप हमारे इस वीडियो में इस यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो फंडामेंटल हमेशा तय कर लीजिए कि आपने फंडामेंटल चेक कर लिए हैं, कंपनी का फंडामेंटल भी चेक करना है आपको और उस सेक्टर का भी फंडामेंटल चेक करना है और आप जिस कंट्री में निवेश कर रहे हैं उसका फंडामेंटल भी आपको चेक करना है। तो जब आप फंडामेंटल चेक करने के बाद में किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, फंडामेंटल का मतलब होता है की रेशियोज जो आपको वो चेक करना है, किस प्रकार की उसकी ग्रोथ है, उसकी उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, उस शेयर्स की अपनी खुद की वैल्यू क्या है, ये बहुत सारी चीजें अगर आप चेक कर लेंगे तो यकीन मानिए कि आपको जोखिम और रिस्क होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। चौथा हमारा गुरु मंत्र है कि हमेशा पीयर कंपैरिजन कीजिए। किसी भी स्टॉक में जाइए, चाहे आप टाइम होरिजन आपका शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, चाहे आपकी स्ट्रेटेजी जो हो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग हो, ग्रोथ इन्वेस्टिंग हो या इनकम इन्वेस्टिंग हो, पीयर्स कंपैरिजन जरूर कर लीजिए। उसके अपने समकक्ष शेयरों के साथ में, शेयर्स के साथ में कंपैरिजन जरूर कर लीजिए। समकक्ष कंपनियों से भी कंपैरिजन कर लीजिए कि उस कंपनी का कंपैरिजन अपने पीयर से, अपने समकक्ष कंपनियों के मुकाबले में कैसा है, अच्छा है या बुरा है। उन शेयरों का कंपैरिजन कर लीजिए कि अच्छा है बुरा है। यदि अच्छा चल रहा है और अच्छा है तो जरूर आप उसमें निवेश कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। पांचवा गुरु मंत्र जो है वो उस कंपनी का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर देख लीजिए जिस कंपनी के शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न किसी भी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर चेक करना आवश्यक है रिस्क को कम करने के लिए। जिन शेयरों में प्रमोटर्स की होल्डिंग हाई है, यानी जिनमें प्रमोटर्स ने हाई स्टेक होल्ड कर रखा है, उन शेयर्स के बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है, उसमें निवेश कीजिए। जिन शेयर्स में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने हाई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उन शेयर्स की वैल्यू बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है, उसमें निवेश कीजिए। और जिन शेयर्स में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के स्टेक हाई लगे हुए हैं, ज्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उन शेयर्स की वैल्यू बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है, उन शेयर्स में निवेश कीजिए। छठा गुरु मंत्र यह है कि जिन शेयर्स में म्यूचुअल फंड्स ने हाई होल्डिंग कर रखी है, जनरली म्यूचुअल फंड के जो निवेश का निर्णय लेने वाले जो फंड मैनेजर होते हैं वे बड़े स्किल्ड होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो उन्होंने अगर किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, यानी अगर किसी शेयर में म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग बहुत ज्यादा है, तो यकीन मानिए कि उसके बढ़ने की संभावना ज्यादा है, उसमें निवेश कीजिए। सातवां गुरु मंत्र यह है कि आप कंपनी की साइज देख लीजिए। जितनी बड़ी कंपनी होगी, जितना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा, जितना बड़ा फैलावा उस कंपनी का होगा और अगर उस कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है तो यकीन मानिए उस कंपनी के शेयर्स बहुत मजबूत होंगे और उनके भविष्य में बढ़ने की संभावना ज्यादा है, आपको प्रॉफिट होने की संभावना ज्यादा है और रिस्क कम है। तो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में निवेश करने की कोशिश कीजिए। आठवां गुरु मंत्र यह है कि आप उसके डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की हिस्ट्री देख लीजिए। क्या वो कंपनी कंटिन्यूअसली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है? जो कंपनी कंटिन्यूअसली हाई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उस कंपनी में रिस्क कम होता है और उसके प्रॉफिट बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है, भविष्य में भी डिविडेंड बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। जब ज्यादा डिविडेंड मिलता है तो उस कंपनी के वैल्यूएशंस बढ़ते हैं और आपको प्रॉफिट होने की संभावना ज्यादा है, रिस्क कम है। तो हाई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो कंपनीज हैं उसके शेयर्स में अगर आप निवेश करेंगे तो आपको रिस्क होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। नवी स्ट्रेटेजी जो नवे नंबर पे जो हमारा गुरु मंत्र है आपको वो ये है कि आप उस कंपनी की रेवेन्यू की ग्रोथ देख लीजिए। क्या वो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट में है? क्या वो कंपनी भविष्य में भी प्रॉफिट जनरेट करेगी? जिस कंपनी की प्रॉफिट की, रेवेन्यू की, लाभ कमाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, संभावना ज्यादा होती है, उन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। तो कंपनी के प्रॉफिट्स को हमेशा कंपेयर कर लीजिए कि उन कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे हैं, पिछली बार के, पिछले सालों के, वर्तमान साल के और आने वाले भविष्य में एक्सपेक्टेशंस क्या है, मार्केट रिसर्च क्या बोलती है, उसके हिसाब से आप निवेश कीजिए। 10वां गुरु मंत्र है
वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि भावों में उतार चढ़ाव। यदि किसी कंपनी के शेयर्स के भावों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है तो उसमें प्रॉफिट होने की संभावना भी ज्यादा होती है, साथ ही उसमें नुकसान होने की संभावना भी उतनी होती है, क्योंकि जिस तेजी से प्रॉफिट ऊपर जाता है उसी तेजी से प्रॉफिट आपका नीचे भी आ सकता है। जिस तेजी से वैल्यूज शेयर्स की बढ़ती है उसी तेजी से कंपनी के वैल्यूज भी गिर सकती है। तो जहां पे ज्यादा रिटर्न है वहां पे रिस्क भी ज्यादा होता है। तो जहां कंपनीज के स्टॉक हाई वोलेटिलिटी के स्टॉक है तो उसमें आपको शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में आपको प्रॉफिट होने की संभावना तो है, लाभ होने की संभावना तो है, परंतु नुकसान होने की संभावना भी उतनी ही है। तो आप अगर इन 10 गुरु मंत्रों का ध्यान रखेंगे और उसके बाद में अगर आप किसी स्टॉक में या शेयर्स में निवेश करेंगे तो यकीन मानिए कि आपका लाभ होने की संभावना बढ़ जाएगी और नुकसान होने की संभावना कम हो जाएगी। कैपिटल मार्केट से रिलेटेड इसी प्रकार के रोचक अपडेट्स, नई जानकारियां और अच्छे टिप्स और जानने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ में जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।